चलिए बढ़ते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। आज कुछ और अच्छे सवालों को देखेंगे। देखिए आपसे क्या कहा गया है, आपसे बोला गया है कि सेक थीटा की वैल्यू 13/12 है। तो आपको बाकी सभी टी रेशियोज आपको निकालना है। देखिए मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए। तो अब आपके पास मान लेते हैं ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पर बी 90 डिग्री का है। अब आपसे सेक थीटा बोला है, तो मैंने बता रखा है कि आपको सेक थीटा क्या होता है। सेक सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसका अपोजिट है। तो सेक जो है कॉस का अपोजिट है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा कितना होता है, तो b/h होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका h/b हो जाएगा। अब आपका इस यही वैल्यू कितना दिया हुआ है 13/12 हो जाएगा। अब ये इक्विवेलेंट है, तो हम 13 और 12 नहीं मानते हैं क्लास 10th स्टैंडर्ड पे, तो हम क्या लेते हैं x ले लेते हैं। तो h को अगर हम 13x ले लेते हैं तो मेरा बेस कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। तो यानी परपेंडिकुलर मिसिंग है, तो पाइथागोरस लगा देंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा 13x का स्क्वायर माइनस 12x का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 13 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर हो जाएगा। अब आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5x आ जाएगी। ठीक है, आपने मान लिया कि ये थीटा था आपका, तो इस हिसाब से आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि ए बी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हाइपोटेनस कितना आ गया आपका, ये आपका 13x था। उसी तरह बेस आपका 12x दिया हुआ था, और उसके बाद परपेंडिकुलर आपका कितना आ गया 5x आ गया। अब आप सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए चालू करते हैं। साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है p/h, यानी p कितना था आपका 5x था, और h कितना था 13x था। तो कैंसिल आउट होकर कितना आ गया 5/13 हो गया। उसी तरह से cos थीटा कितना होता है b/h होता है। तो b आपके पास कितना है 12x, h कितना है 13x, कैंसिल आउट कर दीजिए 12/13 आ जाएगा। उसी तरह से tan थीटा कितना हो जाएगा आपका, tan थीटा होता है p/b, तो यानी कि p आपका है 5x और b आपका है 12x, कैंसिल आउट हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। उसी तरह से साइन का उल्टा कितना होता है cosec थीटा होता है, cosec थीटा होता है। तो cosec थीटा आपका कितना होता है, cosec होता है h/p। तो h कितना है आपका 13x, p कितना है आपका 5x, कैंसिल आउट कर दीजिए 13/5 आंसर। उसी तरह से cosec के बाद अब आपका क्या हो जाएगा सेक आ जाएगा। तो सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है। तो ये कितना हो जाएगा h/b, h/b मतलब 13x अपॉन 12x, कैंसिल आउट कर दीजिए 13/12। उसी तरह से कॉट जो है tan का उल्टा है, तो कॉट कितना हो जाएगा b/p हो जाएगा। b आपका कितना है 12x और p कितना है 5x, कैंसिल आउट कर दीजिए 12/5 आ जाएगा। तो ये आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते अगले सवाल पे, बोलता है कि ए और बी जो है एक्यूट एंगल्स है इस तरह से कि कॉस ए की वैल्यू जो है बराबर दिया हुआ है, देन सो दैट एंगल ए और बी भी बराबर है। ठीक है, देखते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, जिसमें सी हम मान लिए कि 90 डिग्री है, और एंगल ए भी थीटा है, और बी भी मेरे पास क्या है थीटा ही दिया हुआ है। तो हमसे बोला गया है, और एक कंडीशन दी हुई है कि जो ये कंडीशन मेरे पास क्या दिया हुआ है कि जो मेरे पास कॉस ए है वो कॉस बी के बराबर दिया हुआ है। तो आपसे बोला है कि एंगल ए और एंगल बी जो है बराबर होना चाहिए। तो क्या हो गया, अब मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। आपको पता होना चाहिए कि अब यहाँ पे कॉस ए और कॉस बी बराबर दिया हुआ है, तो कॉस ए की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और जिस पर थीटा बनता है वो बेस हो जाता है, यानी कि यहाँ पर ए सी बनेगा और हाइपोटेनस सबके लिए कॉमन होता है। उसी तरह से अगर मैं कॉस बी निकालता हूँ तो कॉस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस हो जाएगा बी सी और हाइपोटेनस हो जाएगा ए बी। अब ये कंडीशन बराबर दिया हुआ है, यानी ए सी बाई ए बी बराबर दिया हुआ है बी सी बाई ए बी के। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए और इसको इक्वेशन 2 बना लीजिए। तो आपसे क्वेश्चन कंडीशन में ही दिया हुआ है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, ए सी बाई ए बी बराबर बी सी बाई ए बी। अब ए बी से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए सी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, बी सी के बराबर आ गई, यानी ए सी और बी सी बराबर हो गया। तो अब आप इस ट्रायंगल को सीधा करके देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा, यानी ये हो गया सी और ये हो गया आपका ए बी। तो यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये दोनों थीटा जो है और ये दोनों साइड, यानी कि अब हम बता सकते हैं कि अब आपको पता होना चाहिए कि ये कैसा ट्रायंगल हो गया। तो ये हो गया आपका राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और जहां पर भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसके दो साइड बराबर होते हैं, तो दोनों एंगल भी क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं। तो एंगल ए और बी आपका क्या क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो ये आपने प्रूफ कर दिया। बढ़ते हैं अगले सवाल पे।
अगला सवाल बोला गया है कि 3 cot a इज इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। तो cot a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4/3। अब आपसे बोला गया है कि इस पर बैठा के चेक कीजिए ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है, यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर है किसके, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर है या नहीं, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि tan और cot का अपोजिट रिलेशन होता है, तो यानी कि अब हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इस tan a को लिखे तो ये कितना हो जाएगा 1/cot a हो जाएगा। तो अब अगर हम निकालना चाहें तो cot a की वैल्यू कितनी है, tan a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4/3। तो 1/4/3 कर लीजिए, तो 1 इंटू 3/4 यानी 3/4 आ गया। तो tan a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3/4 आ गई, लेकिन इधर आपके पास साइन भी है और इधर क्या है cos भी है। तो हम क्या करते हैं कि इस वाले को थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। तो cos स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, और माइनस साइन स्क्वायर ए रहने देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यानी कि इससे फायदा ये हो गया कि अब आपको केवल साइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो tan a, अब ये कितना दिया हुआ tan a होता है कितना है आपका p/b होता है, यानी कि p की वैल्यू 3x हो गई, b की वैल्यू 4x हो गई, तो h आपका कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर और प्लस 4x का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5x बचेगा अभी ये। तो आपसे साइन पूछा गया है, तो साइन a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो साइन a की वैल्यू आपको p/h होता है, तो p/h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x/5x हो जाएगी, यानी 3/5 आ जाएगा आपका। अब चलते हैं सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पर, तो 1 माइनस tan स्क्वायर है, देखिए थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, और इधर कितना था 1 माइनस 2 इंटू साइन ए की वैल्यू 3/5 है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब देखते हैं बराबर है या नहीं है, तो 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, 1 माइनस 2 इंटू 9/25। तो देखिए एलसीएम लेंगे आप 16, यहाँ कितना हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा तो 7, और यहाँ कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाई 16 9 25/16, ये कितना हो जाएगा 9 दूना 18, तो 25 माइनस 18/25 आ जाएगा। अब इस 16 से 16 को काट दीजिए, तो इधर आ गया 7/25, इधर कितना आ जाएगा 25 में से 18 जाएगा तो 7/25। यस, बिल्कुल बराबर है, यानी आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि वेदर आपसे पूछा है कि चेक वेदर बराबर है यानी, तो आप आंसर लिखेंगे यस बोथ आर इक्वल। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपसे पूछा गया है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। देखिए आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, और क्यू पर क्या दिया हुआ है आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, और उसमें कंडीशन क्या दिया है कि पी आर और क्यू आर, देखिए पी आर और क्यू आर की वैल्यू 25 दी हुई है, और पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी ये सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो अब आपसे पूछा है कि साइन पी का वैल्यू बताइए, कॉस पी का वैल्यू बताइए, और टेन पी का वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले आपको सारे के साइड साइड पता होने चाहिए, तो दोनों कंडीशन में लिख देता हूँ। पी क्यू भी कितना दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर एक रिलेशन निकालना पड़ेगा जिससे कि आपका ये दो वैल्यू एक में सब्सटीट्यूट हो जाए। तो देखिए हमको पाइथागोरस से पता है, पाइथागोरस अगर हम लगाते हैं तो पी आर स्क्वायर का बराबर कितना हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए पी आर स्क्वायर, अब हमको पी आर और क्यू आर में रिलेशन चाहिए, यानी पी आर और क्यू आर में रिलेशन चाहिए। तो अगर पी क्यू तो 5 दिया है ना, तो पी आर स्क्वायर और माइनस क्यू आर स्क्वायर कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पी क्यू स्क्वायर के बराबर। अब पी क्यू स्क्वायर 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं, और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है आपके पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको तोड़ लेते हैं पी आर प्लस क्यू आर में, और इसको पी आर माइनस क्यू आर में। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पी आर प्लस क्यू आर भी 25 दिया हुआ है, और यहाँ निकाल लेते हैं पी आर माइनस क्यू आर। अब ये 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाइए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाइए। तो अब देखिए, अब आप लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। आपको पी आर और क्यू आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 25, और पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 1।
क्यू आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐड करेंगे दोनों को तो अब 2 PR की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26, तो PR की वैल्यू कितनी आ गई 13, तो PR आ गया आपके पास 13 सेंटीमीटर। देख लेते हैं PR कहाँ है, PR आ गया 13 सेंटीमीटर। तो अब ये कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो अब आपसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा गया था साइन P निकालिए, तो साइन P का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये एंगल है तो परपेंडिकुलर आपका बन जाएगा ये वाला, हाइपोटेनस यही रहेगा, ये बन जाएगा बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 12/13 कॉस P की वैल्यू कितनी हो जाएगी PQ यानी 5/13 और tan P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपसे पूछा गया tan P हो जाएगा P/B, तो P आ गया आपका 12 और B आ गया आपका 5, ये इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपसे पूछा गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें AB 24 है और BC 7 है, तो आपको साइन A cos A और साइन C cos C निकालना है। देखिए आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और राइट एंगल दिया है B पर, जिसमें AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर दी हुई है, BC जो है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप इसको निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर 576 और ये हो जाएगा 49, तो ये कितना हो जाएगा 625 यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है साइन A, तो जैसे ही आप साइन A निकालेंगे तो कितना लेंगे आप, परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और हाइपोटेनस हो जाएगा AC, तो कितना बनेगा आपका 7/25। उसी तरह से कॉस A की वैल्यू आप निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस आपका क्या बन जाएगा 24 और हाइपोटेनस हो जाएगा 25। अब आपको निकालना है साइन C, तो मैंने बहुत बार बताया है, अब ये साइन C हो गया तो ये आपके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला आपके लिए बेस हो जाएगा। तो आप इसको एज ए होमवर्क कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना आ रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपसे पूछा गया है कि कॉट 15 कॉट A 8 है, तो कॉट A की वैल्यू निकाल लीजिए, 8/15 हो जाएगा। अब आपसे साइन A पूछा है, तो साइन A कितना होता है, देखिए तो अब जो है ये कितना होता है आपका, कॉट A की वैल्यू कितनी होती है B/P होती है, तो B आप मान लीजिए 8x, P आपका 15x, तो H कितना हो जाएगा 15x का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 8x का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 225x स्क्वायर और ये हो जाएगा 64x स्क्वायर, यानी कि 279x स्क्वायर, सॉरी 289, तो ये हो जाएगा 17x। तो साइन ए अब निकाल दीजिए, साइन ए कितना हो जाएगा आपका P/H हो जाएगा, यानी 15x/17x, तो यानी 15/17। उसी तरह से सेक ए पूछा है, तो सेक ए आपका हो जाएगा H/B, तो H आपके पास कितना है 17x और B कितना दिया हुआ है आपका 8x, तो 17/8 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे से मैंने टी रेशियोज बता दिए, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए। अब आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए, आपको बिल्कुल सवाल बन जाएंगे। थैंक यू।